हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग का नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सिलोजिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। क्या कहते हैं? न्याय निगमन निगमन सिलोजिज्म। क्या करेंगे? नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सिलोजिज्म। क्या है सिलोजिज्म? सिलोजिज्म जिसे हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। न्याय निगमन इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसे पढ़ते हैं 100 और 50 से, दूसरा पढ़ते इसे हम डायग्राम से। जो डायग्राम से पढ़ते हैं, लेकिन हम डायग्राम से नहीं, हम पढ़ेंगे 100 और 50 से पढ़ेंगे, हम डायग्राम से नहीं पढ़ेंगे। डायग्राम से क्यों नहीं पढ़ेंगे? डायग्राम से डायग्राम से जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, उनमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। लेकिन जो 100-50 से होता है, ये 100-50 से कोई कितना भी बड़ा सवाल हो, सिंपल में हो जाता है, नहीं 2-4 सेकंड में हो जाता है 100 और 50 से। तो हम किस पर फोकस करेंगे? हम करेंगे 100 और 50 पर। जो 100 और 50 का कॉन्सेप्ट होता है उस पर फोकस करेंगे, और जो डायग्राम होता है उससे भी हम थोड़ा समझाते चलेंगे। तो सिलोजिज्म यानी कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? हम सिलोजिज्म में 2 पॉइंट होते हैं। जो सिलोजिज्म होता है इसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक तो होता है कथन और दूसरा होता है निष्कर्ष। यानी जो हमें कथन दिया होगा और निष्कर्ष दिए होंगे, यानी उनमें से पूछेगा इनमें से बताओ कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें हम 2 पॉइंट पढ़ते हैं, एक तो कथन और एक होता है कथन, और दूसरा होता है निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष। कथन को कहते हैं स्टेटमेंट और इसे कहते हैं कंक्लूजन। अब जो कथन होता है, कथन भी 2 प्रकार के होते हैं। जो कथन है, कथन भी 2 प्रकार के, एक होता है सार्वभौमिक और दूसरा होता है गैर सार्वभौमिक। जो कथन कितने प्रकार के? कथन भी 2 प्रकार के होते हैं। कथन कितने प्रकार के? कथन होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? कथन होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है सार्वभौमिक, दूसरा होता है गैर सार्वभौमिक। गैर सार्वभौमिक। दूसरा कौन सा होता है? गैर सार्वभौमिक। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल। इसे कहते हैं पार्टिकुलर। तो हमने स्टार्ट किया सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में हम दो दो सिलोजिज्म में 2 पॉइंट होते हैं, एक तो होता है कथन, दूसरा होता है निष्कर्ष। जो कथन होता है, कथन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्वभौमिक, दूसरा होता है गैर सार्वभौमिक। यानी सार्वभौमिक को यूनिवर्सल और इसे कहते हैं हम पार्टिकुलर। क्या कहते हैं? पार्टिकुलर। अब जो सार्वजनिक होता है, ये अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? यानी सत्य, हमें 100% सत्य होता है। 100% सत्य होता है। यानी सत्य कैसे होता है? जैसे जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, तो सूर्य पूर्व से ही निकलता है, ये सत्य बात है। तो ये क्या है? ये किस में आएगा? इस सार्वभौमिक में आएगा। जैसे सूर्य पश्चिम में सूर्योदय होता है, यानी सूर्योदय कहाँ पर होता है? सूर्यास्त, यानी सूर्यास्त कहाँ पर होता है? पश्चिम में होता है। तो ये रियल में कहाँ पर होता है? पश्चिम में होता है। तो ये किस में आएगा? ये सार्वभौमिक में आएगा। कहाँ हमारा? एक सार्वभौमिक में आएगा। और ये होता है 100% से ये कम होता है। ये 100% से ये कम होता है। तो इसमें यानी जो सार्वभौमिक है, इसमें भी 2 पॉइंट आते हैं। जो सार्वभौमिक है, इसमें भी 2 पॉइंट आते हैं। एक तो आता है सभी, दूसरा आता है कोई नहीं। कोई नहीं।
कोई नहीं, इसे कहते हैं नो। जो सार्वभौमिक यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में भी 2 पॉइंट आते हैं, एक सभी और इसमें एक कोई नहीं, एक आता है इसमें कोई नहीं, इसे कहते हैं हम सकारात्मक। सकारात्मक, या इसे हम प्लस भी कह सकते हैं। ये होता है नकारात्मक। ये होता है नकारात्मक। तो कथन, कथन कितने प्रकार के? कथन 2 प्रकार के होते हैं, सार्वभौमिक और गैर सार्वभौमिक। जो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल अपने आप में 100% यानी सत्य बात होता है, और ये 2 होते हैं, एक सभी और एक कोई नहीं। और जो दूसरा होता है गैर सार्वभौमिक या पार्टिकुलर, ये पार्टिकुलर भी 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। गैर सारे यानी पार्टिकुलर में भी 2 पॉइंट होते हैं, एक तो होता है कुछ, कुछ या सम। दूसरा होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। दूसरा होता है कुछ नहीं। अब ये कुछ नहीं, ये होता है सकारात्मक। कैसा होता है? सकारात्मक। जो कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता सकारात्मक, और यह कोई यानी कुछ नहीं, कुछ नहीं होता नकारात्मक। नकारात्मक कैसा होता है? नकारात्मक। नकारात्मक होता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने सिलोज में स्टार्ट किया। सिलोज में 2 पॉइंट है, कथन होता है, एक होता है निष्कर्ष। एक होता है कथन, दूसरा होता है निष्कर्ष। जो कथन है, कथन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्वभौमिक, दूसरा होता है गैर सार्वभौमिक, या यूनिवर्सल और पार्टिकुलर और पार्टिकुलर। जो सार्वजनिक होते हैं ये अपने आप में 100% होता है, और जो गैर सार्वभौमिक होते हैं ये 100% से कम होते हैं, 100% से कम होते हैं। जो सार्वभौमिक यूनिवर्सल होते हैं इसमें सभी यानी सभी और कोई नहीं आता है। जो सभी है ये सकारात्मक होता है, और कोई नहीं ये नकारात्मक होता है। फिर दूसरा कथन आता है गैर सार्वभौमिक या पार्टिकुलर, ये अपने आप में 100% से कम होता है। इसमें एक आता है कुछ और दूसरा होता है कुछ नहीं। जो कुछ है ये होता है सकारात्मक, और जो कुछ नहीं ये होता है नकारात्मक। क्या होता है? ये होता है नकारात्मक। ये होता है नकारात्मक। हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। नकारात्मक। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। जैसे अब सब यानी जी कथन कैसे आते हैं? कथन आते हैं जैसे पहला कथन, सभी सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। दूसरा पॉइंट आएगा कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अब तीसरा कथन आएगा कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। चौथा पॉइंट आएगा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ये 4 यानी सभी कोई नहीं, कुछ और कुछ नहीं, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो सब यानी कथन कैसा पूछे? यानी सभी ए बी हैं, कोई ए बी नहीं, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। जो पहला होता है, पहला यानी जो सभी ए बी हैं, इसमें पहला कौन सा है? ए, और क्या लगा? सभी। क्या लगा? सभी। जो पहला होता है ये होता है सब्जेक्ट या कर्ता।
सब्जेक्ट जिसे हम कर्ता कहते हैं, कर्ता। जो पहला होता है पहला, उसे हम सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। इसमें पहला है सभी ए, कोई ए, कुछ ए और कुछ बी, ये होता है पहला। तो जो पहला होता है सब्जेक्ट या कर्ता होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट या कर्ता। अब इसमें देखते हैं जो सब्जेक्ट या कर्ता, जो कर्ता है इसे देखते हैं ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर, या पार्टिकुलर। जो यानी जो पहला होता है पहला, क्या होता है? जो पहला, जो पहला होता है, जो पहला होता है ये होता है सब्जेक्ट या कर्ता। और इस कर्ता को देखते हैं यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है, ये सार्वभौमिक है या गैर सार्वभौमिक है। अगर ये सार्वभौमिक या यूनिवर्सल है तो इसकी वैल्यू देते हैं हम 100। कितनी रखते हैं? इसकी वैल्यू रखते हैं 100। अगर ये पार्टिकुलर है, अगर पार्टिकुलर है तो इसकी वैल्यू रखते हैं हम 50। कितनी रखते हैं? 50। तो हमने क्या बताया? हमने बताया जो जो कथन होते हैं, कथन में जो पहला होता है, कथन में जो सबसे पहले होता है, जिस सभी ए हैं, सब कोई ए नहीं है, कुछ ए नहीं है, कुछ ए नहीं है, ये पहला होता है। जो पहला होता है इसे हम सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। इसे हम इस पहले को देखते हैं यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है। अगर यूनिवर्सल है तो उसकी वैल्यू हम 100 रखते हैं, अगर पार्टिकुलर है तो उसकी वैल्यू हम 50 रखते हैं। अगर सार्वभौमिक है, अगर पहला अगर कर्ता सार्वभौमिक है तो उसकी वैल्यू हम 100 रखते हैं। अगर ये गैर सार्वभौमिक या पार्टिकुलर है तो उसकी वैल्यू हम 50 रखते हैं। फिर देखते हैं दूसरा, दूसरा है जैसे बी, दूसरा है बी। अब हम दूसरे को देखते हैं, ये दूसरा ये सकारात्मक है या नकारात्मक। अब दूसरे को ये नहीं देखते ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर, ये नहीं देखते। दूसरे को देखते हैं ये सकारात्मक है या नकारात्मक। तो दूसरा 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 का है जैसे बी, ये दूसरा है। कौन सा है? ये दूसरा है। तो बी जो दूसरा होता है उसे हम देखते हैं ये सकारात्मक है नकारात्मक। दूसरा कहलाता है क्या? कर्म या ऑब्जेक्ट। क्या? ऑब्जेक्ट या कर्म। अब हम कर्म को देखते हैं, ये कर्म या जो दूसरा होता है इसे हम देखते हैं ये सकारात्मक है या नकारात्मक। सकारात्मक है या नकारात्मक? नकारात्मक। अगर सकारात्मक होगा, अगर सकारात्मक होगा तो इसकी वैल्यू होगी 50। कितनी होगी? 50। अगर नकारात्मक होगा तो इसकी वैल्यू होगी 100। कितनी होगी? 100। तो हमने क्या बताया? हमने स्टार्ट किया सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में 2 पॉइंट होते हैं, एक तो कथन, दूसरा होता है निष्कर्ष। वो कथन भी कितने प्रकार का होता है? कथन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्वभौमिक, दूसरा होता है गैर सार्वभौमिक, यानी यूनिवर्सल और पार्टिकुलर। जो यूनिवर्सल होता है ये अपने आप में 100% होता है, यानी सत्य होता है। और ये भी कितना है? इसमें 2 पॉइंट आते हैं, एक सभी और दूसरा होता है कोई नहीं। सभी और कोई नहीं। जो सभी होता है इसे सकारात्मक कहते हैं, कोई नहीं ये नकारात्मक होता है। फिर दूसरा कथन आता है गैर सार्वभौमिक, या जिसे हम पार्टिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिकुलर कहते हैं। अपने आप में ये 100% से कम होता है। इसमें 2 पॉइंट आते हैं, कुछ और कुछ नहीं। जो कुछ होता है या सम, या सम होता है, जो सकारात्मक होता है, और जो कुछ नहीं ये होता है नकारात्मक। क्या होता है? नकारात्मक होता है। अब हम इसकी वैल्यू कैसे देते हैं? वैल्यू देते हैं जो ये ऐसे हम कथन, यानी जी कथन आते हैं ऐसे, जैसे सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं। इसमें जो पहला होता है ये होता है कर्ता, या जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसे सब्जेक्ट को देखते हैं ये सार्वभौमिक है या गैर सार्वभौमिक है। अगर वो सब्जेक्ट अगर यूनिवर्सल है तो उसका मान हम 100 देंगे, अगर ये पार्टिकुलर है तो उसका मान हम 50 देंगे। फिर जो दूसरा है, दूसरा जैसे बी, दूसरे को देखते हैं हम, दूसरा कहता है, दूसरे को कहते हैं हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कर्म। और दूसरे को देखते हैं जो ऑब्जेक्ट है, जो कर्म होता है, दूसरे को देखते हैं हम सकारात्मक है नकारात्मक। अगर सकारात्मक है तो उसकी वैल्यू हम 50 रखते हैं, अगर नकारात्मक है तो उसकी वैल्यू हम 100 रखते हैं। कितनी रखते हैं? 100 रखते हैं। कितनी रखते हैं? 100 रखते हैं। हम देखते हैं वैल्यू हम कैसे रखते हैं। अब हम चलते हैं इनकी वैल्यू रखना, हम वैल्यू देखेंगे कैसे रखते हैं, वैल्यू कैसे रखते हैं। जैसे सभी ए बी हैं, जो सभी ए बी हैं, तो ये पहला क्या है? पहला ही है कर्ता या सब्जेक्ट। कौन सा? ए, ये है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को देखते हैं हम, ये सकारात्मक है या
सब्जेक्ट को देखते हैं यूनिवर्सल है पार्टिकुलर है, तो ये सभी सभी किस में आता है, सभी आता है इसमें, किसमें, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में कितनी वैल्यू देते हैं 100, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी 100, कितनी होगी 100। अब हम देखते हैं दूसरा, दूसरा होता है कर्म या ऑब्जेक्ट। और कर्म को देखते हैं हम सकारात्मक है नकारात्मक, तो बी क्या है, ये सकारात्मक है, क्या है, सकारात्मक। अगर नकारात्मक होता तो नहीं होता, नहीं लगा होता, लेकिन ये नहीं लगा, नहीं इसमें नहीं है, नहीं है, नो नहीं है, तो ये कैसा है, सकारात्मक। सकारात्मक की वैल्यू कितनी देते हैं 50, कितनी देते हैं 50। हम दूसरा यानी दूसरा कथन देख, दूसरा कथन में यानी कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अब ये जो ए है यानी कोई है, कोई ए, जो कोई ए क्या है, ये पहला है, और पहला क्या कहलाता है, पहला सब्जेक्ट या कर्ता कहलाता है, क्या कर्ता कहलाता है। और इसमें जो कोई, कोई क्या है, नहीं कोई ए, कोई किस में आता है, कोई आता है यूनिवर्सल में, कोई नहीं किस में आता है, यूनिवर्सल में। और यूनिवर्सल को हम कितनी वैल्यू देते हैं, 100 देते हैं, कितनी 100 देते हैं। फिर है बी, ये बी का फिर जो दूसरा होता है या बी, दूसरा, दूसरा को देखते हैं, जो दूसरा होता है उसे कर्म कहते हैं या ऑब्जेक्ट। और दूसरे को देखते हैं सकारात्मक है नकारात्मक, तो ये कैसा, ये नकारात्मक है, नहीं लगा तो कैसा है, नकारात्मक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 100 होगी, कितनी होगी 100 होगी। हम तीसरे कथन पर चलते हैं। तीसरा कथन क्या कहता है, तीसरा कथन कहता है कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं, पहले में क्या देखते हैं, पहले में देखते हैं, पहला होता है कर्ता, और पहले में ये देखते हैं ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है। तो ये क्या है, यानी कुछ, कुछ किस में आता है, कुछ आता है पार्टिकुलर में। तो पार्टिकुलर में हम कितनी वैल्यू देते हैं, पार्टिकुलर को हम 50 वैल्यू देते हैं, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। फिर देखते हैं दूसरा, दूसरा है बी, ये बी को देने, दूसरा, दूसरा होता है कर्म, और दूसरे को देखते हैं सकारात्मक है नकारात्मक, तो दूसरा क्या है, ये दूसरा है सकारात्मक, यानी इसमें अगर नहीं लगा होता तो नकारात्मक होता, नहीं, नहीं इसमें नहीं लगा तो क्या होगा, सकारात्मक। सकारात्मक को कितने देते हैं 50, कितनी वैल्यू देते हैं 50, कितनी देते हैं 50। हमारा है चौथा, यानी चौथा कथन, चौथा कथन क्या है, नहीं कुछ ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, जो कुछ ए बी नहीं है। तो यानी कुछ, कुछ किस में आता है, तो कुछ आता है किस में, ये पार्टिकुलर में, किस में आता है, पार्टिकुलर में। और पार्टिकुलर जो पहला पहला आता है पार्टिकुलर, पार्टिकुलर जो पहला होता है, पहला देखते हैं हम कर्ता होता है, कर्ता को देखते हैं ये पार्टिकुलर है या यूनिवर्सल। तो जो कुछ किस में आता है, कुछ आता है ये पार्टिकुलर, पार्टिकुलर की वैल्यू कितनी देते हैं हम 50, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, कितनी हो जाएगी 50। फिर दूसरे को देखते हैं, दूसरा को देख, दूसरा कहलाता है ऑब्जेक्ट या कर्म, इसको देखते हैं सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो ये क्या, बी कैसा है, बी है नकारात्मक, नकारात्मक की वैल्यू कितनी होती है 100, तो इसे कितने देंगे 100, बी को देंगे हम 100, कितना होगा 100, कितना होगा 100 होगा, ठीक। तो हमने हमने स्टार्ट किया था सिलोज, क्या किया था सिलोज। ये 100 और 50 से बिल्कुल सिंपल होता है, डायग्राम से सिंपल होता है, जो 100 और 50 से डायग्राम से सिंपल होगा आप, लेकिन समझो 100-50 डायग्राम से बेहतर होता है 100-50 से करने में। तो हम दोबारा से समझा दें, हमने स्टार्ट किया सिलोज में। सिलोज में 2 पॉइंट आते हैं, कथन एक, दूसरा होता है निष्कर्ष। जो कथन होता है, कथन भी 2 प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल और दूसरा होता है पार्टिकुलर। जो यूनिवर्सल होता है अपने आप में 100%, यूनिवर्सल में सभी और कोई नहीं आता, जो सभी होता है ये सकारात्मक होता है, कोई नहीं ये नकारात्मक होता है। और दूसरा कथन आता है गैर सार्वभौमिक, जिसे हम पार्टिकुलर कहते हैं, ये अपने आप में 100% से कम होता है। इसमें 2 पॉइंट आते हैं, कुछ और कुछ नहीं। जो कुछ होता है ये सकारात्मक होता है, जो कुछ होता है ये होता है सकारात्मक, और जो कुछ नहीं होता है नकारात्मक। क्या होता है, ये होता है नकारात्मक। फिर हमने क्या, हमने यानी कथन, कथन कैसे होते हैं, ये कथन की वैल्यू कैसे रखते हैं, कथन की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले, पहला देखते, पहला कहलाता है कर्ता या सब्जेक्ट, पहला कहलाता है कर्ता या सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को ये पहले को ये देखते हैं यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर, अगर यूनिवर्सल है तो उसकी वैल्यू हम 100 रखते हैं, अगर पार्टिकुलर है तो उसकी वैल्यू हम 50 रखते हैं। फिर देखते हैं दूसरा, दूसरा जैसे ये बी, यानी दूसरा देख, दूसरा कहलाता है ऑब्जेक्ट या कर्म, इसे देखते हैं सकारात्मक है नकारात्मक, अगर सकारात्मक है तो उसकी वैल्यू 50 होगी, अगर नकारात्मक है तो उसकी वैल्यू होगी 100, उसकी वैल्यू कितनी होगी 100, कितनी होगी 100, कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 100, उसकी वैल्यू होगी 100।
हम इसे इधर एक सवाल लिखेंगे, इधर इसका नाम लिख दूं पार्टिकुलर। पार्टिकुलर। हम देखते हैं अगला सवाल, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है, एक साइड लिखेंगे हम कथन, दूसरी तरफ लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष, एक तरफ है कथन, दूसरी तरफ है निष्कर्ष। कथन को मानो ये है आमदनी, आमदनी, आमदनी या आय, या आय। कथन को मानो आमदनी या आय, और इसे निष्कर्ष, निष्कर्ष को मानो खर्चा, निष्कर्ष को मानो खर्चा, निष्कर्ष को मानो खर्चा। मान लो अगर एक व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, अगर एक व्यक्ति की आमदनी 100 रुपये है, अगर एक व्यक्ति की आमदनी 100 रुपये है और वो 100 रुपये खर्च करता है, और 100 रुपये खर्च करता है तो वो ठीक है, यानी 100 कमाता है और 100 रुपये खर्च करता है, 100 रुपये कमाता है और 100 रुपये खर्च करता है, यानी ठीक है, बराबर है, यानी माइनस में नहीं, यानी ये कर्जे में नहीं है, तो ये ठीक है। अगर 100 कमाता है 100 खर्च करता है तो ये ठीक है। अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की आमदनी 100 है, कितनी है, 100 रुपये है, और वो खर्च कितना करता है, खर्च करता है 50, तो ये भी सही है, यानी 100 रुपये कमाता है और 50 रुपये खर्च करता है, ये भी ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 50 रुपये कमाता है, 50 रुपये कमाता है और 50 रुपये खर्च करता है, तो ये भी ठीक है, इसमें भी कर्जे में नहीं जाएगा। अगर कोई आदमी, अगर कोई व्यक्ति की आमदनी कितनी है, 50 रुपये है, और वो 100 रुपये खर्च करता है, तो ये गलत है, यानी ये गलत है, इसमें कर्जे में जाएगा, तो ये गलत है। मान लो जो कथन है, कथन को माना हमने आमदनी या आय, और जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष को माना हमने खर्चा। मान लो अगर एक व्यक्ति 100 रुपये कमाता और 100 रुपये खर्च करता, तो ठीक है, नहीं बराबर होगा, तो ये ठीक है। अगर 100 रुपये कमाता और 50 रुपये खर्च करता, तो ये भी ठीक है। अगर 50 रुपये कमाता और 50 रुपये खर्च करता, तो ये भी ठीक है। अगर 50 रुपये कमाता और 100 रुपये खर्च करता, तो ये गलत है, ये गलत होगा, यानी 50 रुपये कमा रहा और 100 रुपये खर्च करता, तो ये कर्जे में जाएगा, ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है। अब हम चलते हैं सवाल पर। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर चलने के बाद पहले हम समझते हैं, हमने स्टार्ट किया था सिलोज में 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है कथन, दूसरा होता है निष्कर्ष। और जो कथन होता है, कथन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है यूनिवर्सल, दूसरा होता है पार्टिकुलर, यानी पार्टिकुलर या गैर सार्वभौमिक। जो सार्वभौमिक होता है ये 100% होता है अपने आप में, इसमें 2 पॉइंट आते हैं, सभी और कोई नहीं। जो सभी होता है ये सकारात्मक होता है, इसमें कोई नहीं, ये होता है नकारात्मक। और जो ये होता है पार्टिकुलर में भी 2 पॉइंट होते हैं, कुछ और कुछ नहीं। जो कुछ होता है ये सकारात्मक होता है, और जो कुछ नहीं ये होता है नकारात्मक, ये होता है नकारात्मक। यानी फिर होते हैं जो इसमें ये है कथन, ये कथन दी, और कथन में जो पहला होता है ये होता है कर्ता, और कर्ता में जो पहला होता है कर्ता या सब्जेक्ट, और इसे देखते हैं हमें ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर। अगर यूनिवर्सल है तो उसकी वैल्यू हम 100 देते हैं, अगर पार्टिकुलर है तो उसकी वैल्यू हम 50 देते हैं। फिर जो दूसरा होता है उसे दूसरा होता है ऑब्जेक्ट या कर्म, और उसे देखते हैं हम ये सकारात्मक है नकारात्मक। अगर सकारात्मक है तो उसकी वैल्यू हम 50 देंगे, नकारात्मक है तो उसकी वैल्यू हम 100 देंगे। कितनी देंगे, 100 देंगे। फिर हमने कहा यानी एक तरफ यानी कथन और निष्कर्ष, कथन को मानो आमदनी या आय, और निष्कर्ष को मानो खर्चा। अगर एक व्यक्ति, मान लो अगर एक व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और 100 रुपये खर्च करता है, तो ठीक है, बराबर रहेगा। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है और 50 रुपये खर्च करता है, तो ये भी ठीक है,
ये भी ठीक होगा। अगर कोई व्यक्ति 50 रुपए कमाता है और 50 रुपए खर्च करता है तो ये भी ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 50 रुपए कमाता है और 100 रुपए खर्च करता है, कितना, मान लो अगर कोई व्यक्ति 50 रुपए कमाता है और 100 रुपए खर्च करता है तो ये तो गलत ही कर्जे में जाएगा। तो कैसा होगा, ये गलत होगा। यानी 50 रुपए कमाता है और 100 रुपए खर्च करता है तो ये गलत होगा। क्या होगा, ये होगा गलत। अभी आप नोट कर लो, नोट कर लो, हम ये मिटाना पड़ेगा। हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये आप नोट कर लेना। हम चलते हैं सवाल पर। हम चलते हैं सवाल पर। हमें एक कथन दिया होगा, हमें दिया होगा कथन। कथन है यानी कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। फिर हमें कुछ निष्कर्ष दिए होंगे, निष्कर्ष, निष्कर्ष हैं यानी सभी ए बी हैं। पहला निष्कर्ष है सभी ए बी हैं, सॉरी सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। दूसरा निष्कर्ष होगा कुछ बी ए, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं। अब तीसरा निष्कर्ष होगा कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। चौथा पॉइंट होगा, चौथा पॉइंट होगा सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। अब हम चलते हैं कथन पर। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले करते हैं हम कथन पर कथन सॉल्व। यानी कथन में ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है। तो इसमें क्या लिखा, कुछ ए बी है। हम सबसे पहले हमने क्या बता, हम देखते हैं सबसे पहले ये पहला पहला देखते हैं। हमने जो पहला होता है कर्ता या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, यानी सॉरी सब्जेक्ट या कर्ता। कर्ता को देखते हैं, कर्ता ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर, या पार्टिकुलर अगर यूनिवर्सल है तो हम इसे 100 वैल्यू देंगे। अगर पार्टिकुलर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50। ये कुछ कुछ किस में आता है, कुछ आता है सार्वभौमिक में, किस में आता है, कुछ आता है सार्वभौमिक, गैर सार्वभौमिक किस में आता है, गैर सार्वभौमिक में, यानी पार्टिकुलर में। किस में आता है, पार्टिकुलर में। तो बी की ए की वैल्यू कितनी होगी, 50। कितनी होगी, 50। यानी कुछ ए बी है। तो ये कुछ किस में आता है, कुछ आता है पार्टिकुलर में। तो पार्टिकुलर की वैल्यू कितनी होती है, 50। कितनी होती है, 50। फिर देखते हैं दूसरे को, यानी सेकंड को। और सेकंड में क्या देखते हैं, सेकंड में देखते हैं, सेकंड कहलाता है ऑब्जेक्ट या कर्म। इस सेकंड को देखते हैं, ये सकारात्मक है नकारात्मक। तो ये कैसा है, सकारात्मक। सकारात्मक की वैल्यू कितनी होती है, 50। कितनी होती है, 50। अब चलते हैं हम निष्कर्ष पर, अब चलते हैं हम निष्कर्ष पर। निष्कर्ष क्या है, सभी ए बी है। जो पहला है, पहला ये सभी, सभी किस में आता है, सभी आता है यूनिवर्सल में। और यूनिवर्सल को कितना, कितनी वैल्यू देते हैं हम, 100 देते हैं। कितनी, 100 देते हैं। और बी को यानी दूसरे सेकंड को देखते हैं, सकारात्मक है नकारात्मक। तो ये कैसा, सकारात्मक। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50। कितनी होगी, 50। तो ये कैसा, सही है गलत। इसमें देखो ए कितना, ये 50 रुपए कमाता और 100 रुपए खर्च करता है। 50 रुपए कमाता और 100 रुपए खर्च करता है तो ये क्या है, गलत है, नहीं कर्जे में जाएगा। यानी 50 रुपए कमाता और 100 रुपए खर्च करता है, ये कैसा है, ये गलत है।
क्या है, ये गलत है। यानी आप 50 रुपए कमा रहे हो, 100 रुपए खर्च कर रहे हो तो कर्जे में जाओगे, ये गलत है। तो ये जो ये निष्कर्ष है, ये पहला निष्कर्ष कैसा होगा, गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। अब दूसरे निष्कर्ष पर चलते हैं। यह है कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। तो ये कुछ किस में आता है, कुछ आता है पार्टिकुलर में। किस में आता है, पार्टिकुलर में। और पार्टिकुलर की वैल्यू कितनी देते हैं, 50। कितनी देते हैं, 50। और फिर दूसरे को देखते हैं सकारात्मक नकारात्मक। जो ए है ये कैसा है, न सकारात्मक। तो सकारात्मक को कितनी वैल्यू देते हैं, 50। कितनी देते हैं, 50। अब देखते हैं ये सही है गलत। यानी इसमें ए 50 रुपए कमाता है और 50 रुपए खर्च करता है, यानी सही है। बी 50 रुपए कमाता है और 50 रुपए खर्च करता है, तो ये भी ठीक है। तो ये कैसा है, ये होगा सही। हम तीसरे निष्कर्ष पर चलते हैं। तीसरा निष्कर्ष क्या कहता है, तीसरा निष्कर्ष कहता है नहीं, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तो ये क्या, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। हम देखते हैं अब चौथा, ये भी क्या होगा, गलत। क्या होगा, गलत। क्योंकि इसमें जो बी की वैल्यू कितनी आएगी, बी है इसमें नकारात्मक। नकारात्मक की वैल्यू कितनी होगी, 100। तो ये कैसा होगा, ये भी गलत होगा। कैसा होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। अब देखते हैं हम चौथा, यानी चौथा निष्कर्ष है सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। तो ये सभी यानी पहला, ये सभी किस में आता है, सभी आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल की वैल्यू कितनी होती है, 100। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100। तो ये भी गलत होगा। नहीं, इसमें बी 50 रुपए कमाता और 100 रुपए खर्च करता, तो ये भी गलत होगा। क्या होगा, ये भी गलत होगा। अब एक आप पॉइंट लिखो। अब अगला पॉइंट देखते हैं, यानी जो अगला पॉइंट, एक नोट लिखो। यदि कथन सकारात्मक, यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, सकारात्मक होगा। यदि और यदि कथन नकारात्मक है, नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। ये नोट पॉइंट में क्या है, यदि कथन सकारात्मक है, यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक सही होगा। और यदि कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी नकारात्मक सही होगा। जैसे ये है, ये कैसा है, ये कथन है सकारात्मक। कैसा है, सकारात्मक। तो ये क्या है, ये नकारात्मक, इसीलिए गलत होगा। यानी जो कथन है सकारात्मक, तो इससे निष्कर्ष ये नकारात्मक नहीं बनेगा, ये हमेशा गलत होगा। यानी ये सकारात्मक और निष्कर्ष है नकारात्मक, तो ये कैसा, गलत होगा, हमेशा गलत होगा। अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, नकारात्मक होगा। अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा, सकारात्मक होगा। कैसा होगा, सकारात्मक होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। हम अगले उदाहरण पर चलते हैं। जैसे ये है हमारे पास कथन क्या है, सभी ए बी है, सभी ए बी है। तो ये पहला होता है, पहला देखते हैं हम। पहला ये पहला होता है कर्ता या सब्जेक्ट। इसे देखते हैं हम, ये यूनिवर्सल है या पार्टिकुलर है। यूनिवर्सल है तो कितनी वैल्यू रखते हैं, 100। अगर पार्टिकुलर है तो इसकी वैल्यू होगी 50। तो ये कैसा है, सभी और कोई नहीं, किस में आता है, ये आता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल में कितना देते हैं हम, 100। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 100। और दूसरे को देखते हैं, ये सकारात्मक है नकारात्मक। अगर सकारात्मक है तो इसकी वैल्यू 50 होगी, अगर नकारात्मक है तो उसकी वैल्यू 100। तो ये कैसा है, सकारात्मक, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50।
हम चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष यानी कुछ ए बी नहीं, कुछ ए बी नहीं, तो ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये नोट पॉइंट है। यदि कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी कहता है सकारात्मक होगा, अगर नकारात्मक हो तो गलत होगा। ये कथन सकारात्मक और निष्कर्ष नकारात्मक है, तो ये कैसा गलत है। हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या है? कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, तो ये कुछ यानी पहले देखते हैं जो कुछ किस में आता है, कुछ आता है किस में, कुछ आता है पार्टिकुलर में। तो पार्टिकुलर को हम कितना देते हैं? 50। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 50। कितनी होगी? 50। और ये सेकंड को देखते हैं, ये सकारात्मक है नकारात्मक, तो ये कैसा? सकारात्मक। सकारात्मक की वैल्यू कितनी होती है? 50। कितनी होती है? 50। यानी ये 50, ये 100 रुपए कमाता है और 50 रुपए खर्च करता है, ठीक है। बी भी 50 रुपए कमाता है और 50 रुपए खर्च करता है, ये कैसा होगा? ये होगा सही, ये होगा सही। अब हम देखते हैं तीसरा, ये कैसा होगा? ये होगा सही। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा है सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। अब ये पहला देखते हैं, सभी किस में आता? सभी आता है यूनिवर्सल में। तो यूनिवर्सल की वैल्यू कितनी होती है? 100। कितनी देते हैं हम? 100 वैल्यू देते हैं। और दूसरे को देखते हैं, ये सकारात्मक है नकारात्मक, ये कैसा? सकारात्मक। सकारात्मक की वैल्यू कितनी देते हैं हम? 50। कितनी देते हैं? 50। तो यानी में बी, यानी बी 50 रुपए कमाता है और 100 रुपए खर्च करता है, तो ये कैसा होगा? गलत। कैसा होगा? गलत। यानी इधर भी कितना कमाता है? 50 रुपए कमाता है और 100 रुपए खर्च करता है, तो कैसा होगा? गलत। हम अब देखते हैं चौथा। ये चौथा भी गलत है, क्योंकि ये कैसा है? नकारात्मक कथन, नकारात्मक निष्कर्ष है। अगर कथन नकारात्मक होता तो निष्कर्ष भी नकारात्मक ठीक होता, लेकिन ये सकारात्मक हो, ये नकारात्मक, तो ये भी कैसा होगा? गलत। तो इसमें कौन सा अनुसरण करता है? इसमें दूसरा अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण करता है। अब यहीं पर हम क्लास खत्म करते हैं। ये जो हमने पढ़ा दी ये पढ़ कर आना और पूरा रिवीजन कर आना, जब आपको अगली क्लास समझ में आएगी। हम अगली क्लास पर क्वेश्चन पर चलेंगे।